बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन लो। हमारा एक्ससीएम क्या हो गया बच्चे? इधर देखो, हमने एक्ससीएम क्या निकाला था? एक्ससीएम इज इक्वल टू M1 X1, ये किए थे ना हम, M2 X2 अप टू MN Xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस जितना भी मास है। ऐसे YCM सपोज फाइंड करना है, ये हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे M1 प्लस M2 अप टू जितने भी मास है। ऐसे हम ZCM भी फाइंड करेंगे, एम आई राइट? बट एक बार आप देखो दिव्यो, जल्दी करो, एक चीज आप देखो, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट, मेरे पास एक यूनिफॉर्म प्लेट है। कैसा प्लेट? यूनिफॉर्म प्लेट। देन इसमें मास पर यूनिट एरिया फिक्स होगा। मोर विल बी द लार्जर विल बी द साइज ऑफ प्लेट, हायर विल बी द मास। मान लो मेरे पास एक फट्टा है, यह एक आयरन का शीट है, उसमें से एक छोटा सा एरिया लिया, इसका मास हो गया M, और एक एरिया लेता हूं जो एरिया इसकी डबल हो जाए, ये एरिया A, ये एरिया सपोज 2A है तो मास कितना हो जाएगा? 2M। सपोज एरिया 3 गुना हो जाए, देन इसकी मास कितना होगा? 3M। देन मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट एरिया। ये कांस्टेंट हो जाएगा, देखो A बाई M इज कांस्टेंट, 2A बाई 2M, A बाई M सॉरी M बाई A इज ए कांस्टेंट, 2M बाई 2A सेम कांस्टेंट, 3M बाई 3A सेम कांस्टेंट। तो मीन्स मोर इज द मास, इस केस में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एम आई राइट? मैं सपोज ऐसे केस में एक्ससीएम फाइंड करना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं M1 X1 प्लस M2 X2 जितना भी है सारे ले लूंगा, डिवाइड बाय ये हो गया सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें एक्ससीएम हमारा M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू जितने भी मास है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू जितना भी ये है। देन M1 जितना मास है, M1 का एरिया मान लो A1 है, देन मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको ले लो सिग्मा, सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। देन इसका एरिया सपोज A1 है, कैन आई राइट सिग्मा इंटू A1 X1 प्लस सिग्मा इंटू A2, जिसका एरिया A1 है, मास M1 है, मास पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा। देन M1 कितना है? सिग्मा इंटू, देख रहे हो M इज इक्वल टू कितना है? M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। जब एरिया A1 है, मास M1 है, सो जब एरिया A2 है, मास M2 है, ऐसे मैंने ऐड करता जाना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2 जितने भी मास है। देन ये कितना हो जाएगा देखना, सिग्मा कॉमन जाएगा, कट जाएगा, एक्ससीएम कितना आ जाएगा? A1
x1 प्लस a2 x2 जितना भी है डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, मतलब एक्ससीएम फाइंड करनी है तो मैं एरिया लेके फाइंड कर सकता हूं रेदर देन कैलकुलेटिंग द मास। समझ में आ गया? देन एक्ससीएम कैन बी रिटन एज XCM can be written as M1A1 plus M2A2 divided by M1 plus M2, जितना भी मास है सारे आ जाएंगे। ऐसे YCM कितना हो जाएगा? M1 है, सॉरी हाँ मैं गलत कर गया, A1 X1 प्लस A2 X2 सारे एरिया की फॉर्म में बदल दिया। नीचे आ जाएगा कौन सा? टोटल एरिया, टोटल मास के जगह में टोटल एरिया। YCM हमारा कितना हो जाएगा? A2 Y2 सॉरी A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस ऐसे टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस ऐसे ऐसे आपका ZCM आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ZCM आ जाएगा। फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हम ले सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हर जगह में सेम है, देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू m1 by v1, that will be equal to m2 by v2 and so on। समझ में आया? देन इसमें XCM कितना हो जाएगा? M1 के जगह में v1 लिख दो, v1 x1 प्लस v2 x2 अप टू vn xn डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 एंड सो ऑन। समझ में आया नहीं आया दिव्य? समझ में आया? समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, रो, जो ये रो है इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे रो डिवाइड कर दिया, तो ये मास जो है वॉल्यूम में बदल गया। तो YCM मेरा कितना हो जाएगा? V1 Y1 प्लस V2 Y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस जितना भी है, ऐसे आपका क्या आ जाएगा? ZCM। गेटिंग माय पॉइंट? ले ले। तो मास के जगह में यूनिफॉर्म सपोज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मास के जगह में इसको यूज कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ये प्लेट देखने में एल शेप में है। कैसे? एल शेप में। ये यूनिफॉर्म प्लेट, इट इज ए यूनिफॉर्म प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट। ये कौन सा शेप में है? एल शेप में। ये दे रखा है हमारा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हो जाए 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। और आपको कहा जाए सेंटर ऑफ मास फाइंड करो,
क्या जाए? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट। ओके, हाँ यूनिफॉर्म प्लेट है ये भी 2 सेंटीमीटर है। दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, हम इसमें देखो क्या करेंगे, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस। ऐसे केस में आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, आप इसको यूनिफॉर्म प्लेट ऐसे लो जिसकी सेंटर मास आपको पता है। 2, 3 जितना ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है करो, डिवाइड इनटू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ओके, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, डिवाइड इट इनटू सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। मैं इसको 2 सिमेट्रिकल प्लेट में डिवाइड कर दूं। मेरा ओरिजिन कौन सा हो गया? दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। मैं इसको 2 प्लेट में डिवाइड कर दिया। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन गया, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन गया। अब ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। क्या इसकी सेंटर, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर मास हमें पता है। इसको फर्स्ट पार्ट मान लो। लेट मी टेक दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, एंड दिस प्लेट इज द सेकेंड पार्ट। इस प्लेट का सेंटर कहां पे होना चाहिए? दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस प्लेट, एंड दिस इज अनदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस प्लेट। ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे कट कर रहे हैं, इट इज द सेंटर ऑफ मास, इट इज फर्स्ट बॉडी। इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे है? ये 6 है, देख रहे हो ना बच्चे, ये 6, ये हो गया 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसकी 6 कह रहा हूं 3, वाई कोऑर्डिनेट ये 2 है। यहां कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर में आ गया इसका कोऑर्डिनेट। तो x1, अच्छा इसके एरिया कितना है? A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा प्लेट आपका इतना है। अब इसका सिमेट्रिकल एक्सिस जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया। एम आई राइट? इसके बीच में ये लाइन ड्रॉ करो, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये 8 सेंटीमीटर, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, इट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी कोऑर्डिनेट निकालनी है। ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ये 10, ये 2 कट गया 8, 8 का ये हो गया 4, बट ये ओरिजिन है 4 प्लस 2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6। समझ में आ गया? ये हो गया टोटल, हो गया यहां से यहां तक 10, ये हो गया 2 कट गया, ये हो गया यहां से यहां तक 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4, ये हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 2, 4 2 6, ये सेंटीमीटर में है। इसकी एरिया कितना है? A2 देख रहे हो ना, यहां पे मैंने कट कर दिया, इमेजिन। देन एरिया A2, ये हो गया 8, ये हो गया 2, कितना हो गया? 16। अब x1, x2, y1, y2, देन xcm मेरा कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? जस्ट कंसीडर दिस बॉडी एज ए सिंगल पॉइंट मास। देखो ध्यान से इधर प्रिंस, कंसीडर दिस यूनिफॉर्म प्लेट। Okay, the whole mass of this plate is placed at this point because this is the center of mass of this plate, and this point is the center of mass of this bigger plate. So I can consider these are the 2 point masses. These are the point masses. Now again find the center of mass. Again find the center of mass. Then xcm. अब यहाँ पे एरिया लेने की जरूरत, सॉरी मास लेने की जरूरत नहीं है, एरिया लेने में काम चल जाएगा। 2 कितने पार्ट हैं?
कितनी बॉडी है यहाँ पे? 2। तो हमारा होगा a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 कितना है? 12 सेंटीमीटर में है ना, एम आई राइट? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 कितना है? x1 कितना है? 3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, एम आई राइट? a1 x1 प्लस a2 16, x2 इज इक्वल टू 1, एम आई राइट? डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 12 प्लस 16। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर वाले सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसके सेंटीमीटर, इसके सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर जो भी आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आ गया? देन ये कितना हो गया? 36 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो जाएगा? 6 6 12 2 9 1 2 52 डिवाइड बाय 28, 4 अष्टम 32, 4 4 के 4 4 3 12, 13 बाई 8 दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 8 के 8 4 4 7 28, हाँ 7 आ गया। 7 7 के 7 कितना बच गया? 7 6 60, 7 अष्टा 56, 4 7 पंजा 35, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। 13/7 सेंटीमीटर रख सकते हो। देन YCM कितना हो गया? a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, a1 12 y1 हो गया आपका 1 प्लस a2 16 y2 आपका 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो जाएगा? 6 2 8 108 डिवाइडेड बाय 28 है 4 7 28, 4 4 2 8 4 7 28, 27/7 सेंटीमीटर आ गया। So this is the position of center of mass. Okay? Clip ले। Got it? है हो गया? जहां पे आएगा इन दोनों की लाइन के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं आएगा इसी लाइन के बीच में। कितना हो गया? 1.85, 1.85 इधर कहीं आ रहा, ये कितना हो जाएगा? 4 2 2 4 इधर कहीं आ रहा, इधर कहीं आ रहा है, ठीक है? ले लिया? बच्चे मेरे पास एक टी शेप्ड में प्लेट है। I have a plate in the shape of a T. ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर,
ये 2 सेंटीमीटर। दिस इज ए प्लेट इन द शेप ऑफ टी। हमारा जो इंग्रेज लेटर है ना, ठीक है, ये टी की शेप में है। ओके, यहां से यहां तक, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे? है 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 तो बढ़िया है, उसके ऊपर आएगा। देखो, क्या इसमें कहीं सिमेट्री है? कहां पे? बीच में। ओके, फर्स्ट डिटरमाइन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। If I'll determine this is the axis of symmetry, obviously I'll find this is the axis of symmetry, left side और right side मिरर इमेज हो जाएगा। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये चालाकी होता है। मैं इसको सपोज एक एक्सिस मान लिया और इसको एक एक्सिस मान लूं, देन सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। It is clear cut. XCM is equal to 0. If this is y-axis, this is x-axis, then center of mass lies on x-axis. Sorry, center of mass lies on y-axis. Y-axis में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, राइट? तो XCM मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट हमारा कम हो गया कैलकुलेशन। अब हमें फाइंड करनी है YCM। हमें फाइंड करनी है YCM। अच्छा, अब मैं इसको दो पार्ट में देखो, मैं ऐसे कर सकता हूं, इधर कट कर दिया, इधर कट कर दिया, 1 2 3 हो जाएगा, तब भी पॉसिबल है। अदरवाइज जितना कम हो इतना अच्छा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे कट कर दिया। इमेजिन करो कि मैं इधर एक कट कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है।
अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया 10 सेंटीमीटर का, देन इसकी मिड पॉइंट कहां पाएगा? x इज इक्वल टू, यहां पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, और एरिया A1 कितना होगा? 10 इंटू 2 20। अब इसकी मिडिल लाइन ये वाला हो गया, मिरर लाइन। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये 10 प्लस ये 1, हाँ 11 हो गया, और x कोऑर्डिनेट आपका 0। तो x कोऑर्डिनेट इसमें भी 0, इसमें भी 0, एक्सियम तो 0 है ही। y कोऑर्डिनेट इज इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर में है। A1 इज इक्वल टू 20, A2 ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना है? A2 इज इक्वल टू 16। देन YCM इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। Y1 इज इक्वल टू 5, सॉरी A1 इज इक्वल टू 20 into y1 is equal to 5 plus a2 is equal to 16, y2 is 11 divided by 20 plus 16. Am I right? So that will be equal to 100 plus कितना हो जाएगा? 176 divided by 36, that will be equal to 276 divided by 36। ठीक है, ठीक है, देखना ये 2 में कट जाएगा 18, ये 2 में कट जाएगा 1 3 2 के 2 2 3 6 2 16, ये भी 2 में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 212 69, ये भी 2 में कट जाएगा 9, 3 में कट जाएगा 3, ये 3 में कट जाएगा 3 दूनी 6 23। सो दैट इज इक्वल टू 23/3 सेंटीमीटर। ओके, हाँ दैट इज 7.321 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये हो गया 5 6 7, इधर कहीं आ रहा है, इधर कहीं आएगा। एम आई राइट? इस जगह में कहीं होगा हमारा सेंट्रल। समझ में आया कैसे फाइंड करोगे? टेक द क्लिप। जिस साइड ज्यादा मास होगा, यस, जिस साइड ज्यादा मास होगा, भाई ये एक मास है, ये एक मास है। अब इसकी मास ज्यादा है इससे, तो ये इस तरह को शिफ्ट हुआ, इसकी इससे नजदीक, इससे ज्यादा दूरी। आया? सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हेवियर बॉडी। कल कराया था ना? मिटाऊ ले लिया कि क्लिप? center of mass of a continuous body ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। मेरे पास एक कंटिन्यूअस, देखो पहले तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं? ये एक मास हुआ m1, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x1 y1, ये मास हो जाए m2, ये मास हो जाए m2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2, ये मास हो जाए मान लो m3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। एम आई राइट? समझ में आ रहा है बच्चे? अब मैं एक्सियम कैसे फाइंड करता हूं? m1 x1
x1 कौन सा है? ये x1, ये x2, ये x3, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जितने भी मास है, ऐसे ही है ना। तो आप इधर देखो, ये कोई लिखने वाली क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक बार दिल में बैठ जाए तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब ये मास को यहां पे ना रख के मैं इधर रख देता, इसको इधर रख देता, इसको इधर रख देता, तो एक्ससीएम मेरा वही आता, क्योंकि इधर मान लो m1 है, m1 इंटू x1, इधर मान लो m2 है, m2 इंटू x2, इधर मान लो m3 है, m3 इंटू x3। मतलब ये जितना भी मास है सबको x एक्सिस में उसी पॉइंट पे उनके x कोऑर्डिनेट चेंज किए बिना उन सबको लाके ये मास को लाके यहाँ पे रख दिया, ये मास को लाके यहाँ पे रख दिया, तो मेरा x कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ मास का, ये वाला यूज करके। अब मैं YCM फाइंड करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। एक मिनट, अब मैंने क्या किया, इस मास को यहां पे ना रख के इधर रख दिया, इस मास को देखो वही तो हो रहा है, इस मास को इधर ना रख के सीधा y एक्सिस पे रख दिया, इस मास को इधर ना रख के सीधा y एक्सिस में रख दिया। m1 इधर है, m2 इधर है, m3 इधर है, m1 x1 m2 x2 m3 x3, सॉरी हाँ, m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। सपोज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई एक ऐसे बॉडी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे भी पड़ा हुआ है, मैंने क्या करना है, इधर से एक टुकड़ा काटना है, ये डिस्टेंस मेरा x है, am I right? ये डिस्टेंस मेरा x है, इसको मैंने कैसे लिखना है, एक्ससीएम 1 बाई टोटल मास, 1 बाई टोटल मास, अब समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, यही है ना। ये क्या होता है, 1 बाई टोटल मास समेशन ऑफ एम आई वाई आई। अब इसमें जितना मास हो गया, अब ये पूरा का मास तो जो दिया होगा, ये जो इतना पोर्शन मान लिया, कट कर लिया, इन सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन सबको लाके यहां पे रख दिया, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसकी मास को मैंने क्या ले लिया, dm, क्या ले लिया, dm। देन ये जो mi के जगह में मेरा क्या हो गया, dm, और xi के जगह में क्या हो गया, देखो x1 के जगह में, x2 के जगह में, ये ऐसे xi के जगह में कितना हो गया, x। इन सबको ऐड करना है, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा फ्रॉम इट्स लोअर लिमिट टू, फ्रॉम अप टू इट्स अपर लिमिट, लोअर टू अपर, ओके। देन XCM will be equal to 1 by total mass of this one, am I right? इंटीग्रेशन कर दूंगा। ऐसे YCM मेरा कितना होगा, 1 by total mass इंटीग्रेशन ऑफ dm into y from its lower limit to upper limit, जो भी लिमिट आएगा वो पुट कर देंगे, दिस इज XCM। सिमिलरली आई कैन फाइंड ZCM। तो आपको अभी क्या याद रखनी है, XCM ये आपका टिप्स में रहे, कंटिन्यूअस बॉडी का 1 बाई टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ dm into x फ्रॉम लोअर टू अपर। कई बार क्या होता है, टोटल मास हमें पता नहीं होता, देन आपको पता है टोटल मास हमें पता नहीं होता। मान लो इफ टोटल मास इज नॉट नोन, इफ टोटल मास इज नॉट नोन, टोटल मास, एक मिनट, नॉट नोन, इफ टोटल मास इज नॉट नोन, देन कैन आई फाइंड टोटल मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm 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 dm, टुकड़ा टुकड़ा काट के सबके मास निकाल के तोल के और जोड़ दें, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन फॉर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये सफिशिएंट है याद रखना,
ऐसे ही YCM होगा। तो मान लो टोटल मास ऐसे ही करना है तो XCM मेरा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स फ्रॉम लोअर टू अपर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम लोअर टू अपर। एम आई राइट? या dm को m को अलग से निकालो, फिर इसमें पुट करके इसको अलग से निकालो, ये आपको XCM दे देगा। एम आई राइट? ले लो क्लिप। हाँ, एरिया यूनिफॉर्म होगा तो एरिया से निकाल देंगे, लेंथ यूनिफॉर्म होगा तो लेंथ से निकाल देंगे, वॉल्यूम यूनिफॉर्म होगा तो वॉल्यूम से निकाल देंगे। आ गया समझ में? बाबा क्या बिठाऊं? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? उसका क्या यूज है, कैसा हम ये अप्लाई करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। आगे समझ में? XCM का फॉर्मूला क्या है? XCM का फॉर्मूला, XCM इज इक्वल टू 1 बाई टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ dmx and x from lower limit to upper limit. Okay, what is m? m is equal to integration of dm, जब मास न्यून नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम लोअर टू अपर, यही है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। वी हैव ए रॉड ऑफ लेंथ l, thin rod of length l, a rod of length l has got linear mass density, non-uniform, has got non-uniform, ये यूनिफॉर्म नहीं है, non-uniform linear mass density, linear mass density lambda is equal to lambda naught plus alpha x. Okay, where x is the distance from one end. If L is the length of the rod, then find the position of its center of mass. अब बात ये बनती है, मान लो तुम्हें ध्यान नहीं है, व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया? यूनिट लेंथ की मास इतना है, दैट इज लैम्बडा, बट इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0, लीनियर मास डेंसिटी कितना है? ये कैसे होगा? मान लो मैं एक ट्यूब ले लूं, ठीक है? अब ट्यूब लेके मैं क्या करता हूं, उसमें डिफरेंट अलग अलग डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को उसमें पैक कर दूं। एक साइड में हैवी हो जाएगा, एक साइड में हल्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लीनियर मास डेंसिटी इसकी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रोड, ये मैं कर देता हूं, ठीक है? दिस इज द रोड, ओके? इसमें लीनियर मास डेंसिटी बदल रहा है। लीनियर मास डेंसिटी बदलने का मतलब क्या है? इधर कम डेंसिटी है, आगे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ता रहा है।
आगे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? आगे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे? आगे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ता गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो लीनियर मास डेंसिटी इज डिफरेंट। तो ज्यादा हैवी कौन सा साइड में? ओके, मैं इसको क्या करूंगा, इसको रख देता हूं एक्स एक्सिस में, इसको रख देता हूं वाई एक्सिस में। देन वाई सेम इज, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एम आई राइट? इसको ले लेता हूं ओरिजिन, यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है? 0, यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है? एल। मैं फाइंड करना चाहता हूं इसकी कितना होगा सेंटर ऑफ मास कहां पे है। पहले तो टोटल मास निकाल लेते हैं, टोटल मास भी तो पता नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है ना, टोटल मास पता नहीं है मेरे को। मैं अभी क्या करूंगा, लेट मी टेक एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड, एक्स डिस्टेंस पे मैं कट करता हूं एक छोटा सा लेंथ, पतला सा, एंड इसकी लेंथ हो जाए dx, एम आई राइट? देन x डिस्टेंस पे लैम्बडा कितना है? लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। लैम्बडा नॉट इज ए कांस्टेंट, अल्फा इज ए कांस्टेंट। मास पर यूनिट लेंथ, गेटिंग माय पॉइंट? इट इज मास पर यूनिट लेंथ। देन ये dx लेंथ का टुकड़ा, यूनिट लेंथ का मास कितना है? लैम्बडा। dx लेंथ का मास कितना होगा? dx लेंथ का मास कितना होगा? दैट इज dm। देन व्हाट इज dm? dm इज इक्वल टू कितना? लैम्बडा इंटू dx। समझ में आया? लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, dx लेंथ का मतलब लैम्बडा इज द यूनिट लेंथ का मास, देन dx लेंथ का मास कितना है? dm। देन व्हाट इज टोटल मास? इंटीग्रेशन ऑफ dm, that is from lower limit to upper limit, that is lambda dx from lower limit to upper limit। getting my point? क्या लैम्बडा कांस्टेंट है? लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है। लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो लैम्बडा का वैल्यू प्लेस करो, क्या प्लेस करूंगा? दैट इज लैम्बडा नॉट प्लस अल्फा एक्स और मल्टीप्लाई करूंगा dx फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। देन ये कितना हो जाएगा बच्चे? लैम्बडा नॉट इंटू dx का इंटीग्रेशन, लैम्बडा नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया, एम आई राइट? फ्रॉम लोअर लिमिट। अब x वेरिएबल है, x का लोअर लिमिट कितना है? x का लोअर लिमिट कितना है? x का अपर लिमिट कितना है? तो 0 टू l। तो यहां पे भी लिख सकते हो 0 टू l, 0 टू l। तो पुट करो कितना आएगा? लैम्बडा नॉट इंटू l माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा l स्क्वायर बाई 2। इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल मास। ओके है? तेज बोल। ये x इज इक्वल टू 0, ये हाँ ये x नोट कह रही है। x नोट क्यों? अरे एट एनी डिस्टेंस x लिया मैंने ना, ये x के ऊपर डिपेंड करता है, ये x 0 से l तक बदलता रहेगा। इट इज ए वेरिएबल, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। मैं कहीं पे एक टुकड़ा लिया, इसको इधर ले सकता है, इसको इधर ले सकता हूँ। हाँ कहाँ पे? अरे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू l। इस दिस इतना बड़ा टुकड़ा है, इसका लेंथ हो गया dx। और कहाँ x लिया? दोनों जगह कहाँ लिया? सुना नहीं? कहाँ लेंथ पे x लिया? x तो टोटल, अरे ये रोड का टोटल, ये रोड है तेरा, ये रोड है तेरा, है
ये रोड है तेरा, एक्स इज एनी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पे ये देखो लिखा है, ये 0 1 2 3 20 30, यहां पे एक्स कितना है 20, इधर एक्स कितना है 30, इधर एक्स कितना है 46, इधर एक्स कितना है 64, इधर एक्स कितना है 100 सेंटीमीटर। एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स है, हाँ हाँ है, ये रोड है, ये रोड है, रोड ये तो थिन रोड है, ये होने तो क्या फर्क पड़ता है, इसी लाइन पे तो रहेगा, तो एक्स तो इसी लाइन से लोगे आप आगे, हाँ बढ़ा दो, एक्स तो वेरिएबल है आगे ना। अच्छा बातें नहीं, देन ऊपर वाला इंटीग्रेशन करते हैं, किसको करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये इक्वेशन नंबर, ये हो गया टोटल मास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है डीएम एक्स, डीएम एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। डीएम हमारा कितना है, लैम्डा डीएक्स, एम आई राइट, डीएम इज इक्वल टू lambda dx into x from lower limit to upper limit, and that will be equal to integration lambda is equal to lambda naught plus alpha into x into dx, x का lower limit 0, upper limit l, and that will be equal to integration lambda naught into x plus alpha x square whole dx, from x is varying from 0 to इसलिए अरे ये x मल्टीप्लाई हुआ ना इसके अंदर, देन ये कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल, सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट एल क्यूब, सॉरी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। दिस इज ये वाला टर्म, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट इज एक्ससीएम, व्हाट इज एक्ससीएम, एक्ससीएम सेकेंड टर्म माइंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, एम आई राइट, 1 by m integration of dm x from lower limit to upper limit, and that will be equal to, this implies that xcm will be equal to second term ये वाला कितना है, lambda naught l square by 2 plus alpha l cube divided by 3 whole divided by lambda naught into l plus alpha l square by 2। क्यों, मेडिकल में सिर्फ सिरिंज आएगा, केमिस्ट्री में जो समय तुम्हें नहीं आता वो मेडिकल में नहीं। तो वो छोड़ दे बेटा, वो छोड़ दे, वो गलत बात है। एक बात है सुन, वो सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा है, डोंट मेक फन। हम जब सोचते हैं कि भाई हम मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं, ठीक है, मेरे को तो करनी पड़ेगी, है ना, मेरे को तो करनी पड़ेगी, बट हमें कॉन्सेप्ट समझे बिना कैसे करेंगे, ना आए तो मेडिकल में क्या करना है, ना आए मेडिकल में, तेरे को क्या बनना है डॉक्टर में, नहीं एमबीबीएस बन के खेती करेगा, फिर क्या करेगा एमबीबीएस बन के, एमबीबीएस बन के क्या करेगा, है बता एमबीबीएस बन के करेगा क्या, मेरे को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या करेगा, दवाई देगा लोगों का, इलाज करेगा, इलाज तो मेडिसिन स्टोर वाला भी कर देता है। मैं तेरे को बता दूं,
तेरे को बुखार आ रहा है तो चला जाएगा मेडिसिन स्टोर के पास, उसको बोल देगा मेरे को बुखार का गोली दे देना, वो एक गोली दे देगा, तेरा बुखार हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर क्यों पड़े? पेट दर्द कर रहा है, दे देगा कोई ये अल्बेंडाजोल, तेरा पेट के कीड़े मर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जुकाम हो रहा है, अब कोविड के टाइम में देखा नहीं, पब्लिक एजिथ्रोमाइसिन खाने लग गए हैं, हो जाता है ठीक। तो फिर एमबीबीएस क्यों करें जब यही मेडिसिन स्टोर वाला दे रहा है? अब मेडिसिन स्टोर वाला दे रहा है, मैं ये भी बता दूं, मेडिसिन स्टोर में तो सपोज फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में पता तो है, लेकिन बहुत सारे मेडिसिन स्टोर है जिसमें फार्मासिस्ट बैठे तो नहीं होते हैं, किसी के सर्टिफिकेट लेके वो दुकान कर रखे, वो भी दे देते हैं, दवाई ठीक हो जाता है। कई बार तो ये हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो बीमारी आपका एक हफ्ते में ठीक होता है, मेडिसिन स्टोर से कह के दवाई ले लेते हो, 2 दिन नहीं लगता, नेक्स्ट डे तक ठीक हो जाता है। फिर हम एमबीबीएस क्यों करें? हम तो सिर्फ दुकान खोल लेते हैं, मेडिसिन, ये दवाई ये बीमारी के लिए, ये दवाई ये बीमारी के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा चीजों को सीरियसली सुनो। है भाई, ये बीमारी सर दर्द हो रहा है, सर दर्द वाली गोली, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द वाली गोली, कान दर्द हो रहा है, कान दर्द वाली गोली, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था। झोला छाप डॉक्टर समझ रहे हो ना? झोला छाप वाली डॉक्टर था। अचानक क्या हुआ, एक कान वाला स्पेशलिस्ट उस गांव में आ गया और एक अपना क्लिनिक खोलने बैठ गया। अब उसने सोचा कि भाई मतलब कान वाला डॉक्टर आ गया तो कान के पेशेंट तो उसके पास चले जाएंगे सारे, मेरे पास पेशेंट कम ना हो जाए। उसने पेशेंट को क्या कहने लग गया, तो हमने जब पढ़ रहे थे ना, हम वो दूसरा कॉलेज में पढ़ा, हम उसने कॉलेज में पढ़े, लेकिन वो उसने, हम तो पढ़ पढ़ के सारे बीमारी का इलाज करते हैं, वो सिर्फ कान का कर पाता है। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसको सिर्फ कान का आता है और किसी का नहीं आता है, वो कान का ही कर पाता है वो इलाज। अब उसने क्या करा, इनडायरेक्टली पेशेंट के मन में क्या भरा, नेगेटिव भरा कान वाले की, भाई उसको सिर्फ कान का डॉक्टर है, वो तो मतलब और कुछ आता ही नहीं है उसको, मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन चीजें क्या है, रिवर्स, जो हर बिजनेस में होता है, लोग बिजनेस करने के लिए ऐसे करते हैं। तो एमबीबीएस करने के बाद एमडी करेगा, मान लो एमबीबीएस करके डॉक्टर करके तो सेवा करना चाहता है, लोगों को इलाज करना चाहता है, तो इलाज करना है तो मेरे को एमबीबीएस क्या करना है, मेरे को तो देख लूंगा लिस्ट, आप खोल लो इंटरनेट पे, हर डिजीज की क्या दवाई है मिल जाएगा, तो उसी में फिर डॉक्टर बन जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, कोविड के टाइम में इतना यूट्यूब चैनल चल गए, हर कोई डॉक्टर है। अब पता चला वो जड़ी बूटी खा खा के लोगों का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। पता है ऐसे भी कैसे हुआ है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको एमबीबीएस पढ़ने का मतलब शरीर के बारे में जानना है, शरीर के बारे में सीखना है, शरीर में कौन सा मेडिसिन कैसे रिएक्शन करता है, क्यों रिएक्शन करता है, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, क्यों होता है, वो सारे नो हाउ करना है, नहीं करना है। तो फिर नो हाउ करके जो एमबीबीएस डॉक्टर पास करके आते हैं, गांव में दवाई देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो सारे नो हाउ भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो फार्मासिस्ट के बराबर हो जाते हैं लगभग। जिनके एटीट्यूड नहीं है पढ़ने का, वो लगभग ऐसे हो जाते हैं। तो फिर पढ़ने का तो बेकार गया ना। तो पढ़ने का मकसद क्या है? कुछ चीज जानना है, कुछ चीज जानना है, आप जानने के लिए पढ़ो। अब वो जाना होता ठीक से, अब इस टाइप का एटीट्यूड रहेगा, वो एमबीबीएस करने के बाद भी धक्के से एमबीबीएस तक करेगा, बाद भी वो सब भूल जाएगा, सिर्फ याद रखेगा पैरासिटामोल बुखार है, और डाइक्लोफिन प्लस, जहां पे दर्द हो जाए, टांग दर्द कर गया, कुछ दर्द कर गया, समझ में आ रहा ना, जुकाम हो गया ये वाला एंटीबायोटिक, ये हो गया पेट में इन्फेक्शन हो गया ये वाला एंटीबायोटिक दे दो, बस काम चल जाएगा। बट वो चलता क्या असली में? असली में गलत प्रैक्टिस है। पेशेंट खराब भी होते हैं कई बार, डॉक्टर को पता नहीं होता, दे देते हैं। कई डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, दे देते हैं, तो गड़बड़ भी होता है ना। तो इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, यू शुड नो द थिंग्स प्रॉपरली, यू शुड नो द साइंस। सो आप सीखने के लिए पढ़ो, तो अपने आप वो काम आएगा। इवन चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, जो भी सब्जेक्ट आप ले रखे हो। समझ में आ गया?
पहले तो पढ़ो। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन है नहीं आएगा, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको छोड़ सकते हैं एट एंड में, बट सीखना भी तो जरूरी है। सीखेंगे तब तो करेंगे ना। मेडिसिन सीखना भी तो सीखना भी पड़ेगा। ले लो क्लिप। ठीक है, चलो आज इतना, फिर रेस्ट कॉल करेंगे। ओके।